मिथिलेश जी हैं जो कि एक लेबर क्लास से आते हैं। इनकी एक बच्ची जो कि इनकी दर्दनाक मौत 24 नवंबर 2024 को हो गई थी और जिसमें प्रशासन ने खासकर बेगमपुर थाने ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। लेकिन ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 11/6 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कंसल्ट पीएस बेगमपुर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये आदेश बेगमपुर थाने को दिया गया है जो कि पुराना सेक्शन 156(3) और अब जो नया हो गया है 175(3) बीएनएस के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर दिया गया है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और मिथिलेश जी का ये कहना है कि और भी किसी बच्ची के साथ ये हादसा ना हो और इसमें हमने इस केस में जीत हासिल की है। 24 नवंबर 2024 का है, जैन कॉलोनी है, रामा विहार के पास है। वहाँ पे एक 3 साल की जो बच्ची थी, वहाँ पे एक हजार गज का एक ग्राउंड सा है। वहाँ पे जिस जमींदार की वो ज़मीन है उसमें सेफ्टी के कोई भी चीज़ें नहीं लगाई है और उसमें पिछले कई सालों से पानी भरा है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें की थी। तो 24 नवंबर 2024 को एक बच्ची जो मिथिलेश जी की हैं वो खेलते समय वहाँ गई और शायद उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसके बाद होता क्या है, मिथिलेश जी को पता नहीं चलता है। वो पीसीआर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये बच्ची गिर गई है। तो ये वहीं पे जाके प्लॉट में छानबीन करते हैं। वहाँ पे बच्ची मिलती है, उसको उठा के वो लेके जाते हैं अम्बेडकर हॉस्पिटल सेक्टर 15 रोहनी में। वहाँ पे डॉक्टर उनको उस बच्ची को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद ये मामला जाता है पीएस बेगमपुर के पास, जिसमें लापरवाही का मामला बनता है, गैर इरादन हत्या का मामला ये बनता है। लेकिन पुलिस वाले, क्योंकि ये एक लेबर क्लास के हैं और गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये बहुत थाने जाते हैं, एसीपी ऑफिस जाते हैं, एसीपी के पास जाते, कहीं इनकी सुनवाई नहीं होती है। फिर ये मेरे पास आते हैं, मैं इनका केस प्रो बोनो के तौर पर लेता हूँ और कंसल्ट कोर्ट में 156(3) जो कि अब 175(3) हो गया है बीएनएस के तहत एक एप्लीकेशन मूव करता हूँ, इनकी पिटीशन लगाता हूँ। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कंसल्ट कोर्ट ने 11 जून 2025 को एसएचओ बेगमपुर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोई समय सीमा तय की गई है? ऑर्डर के 10 दिनों के अंदर एसएचओ बेगमपुर को एफआईआर दर्ज करना है और उसकी सूचना शिकायतकर्ता को भी देनी है। जब बच्ची की उम्र कितनी थी और बच्ची क्या करती थी, पढ़ती थी या फिर? बच्ची की उम्र 3 साल के आसपास थी। उसका अभी स्कूल में दाखिला करवाना था। 3 साल के ही बच्चे का होता था, वो दाखिला हो नहीं पाता है, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। लेबर क्लास के ये लोग हैं, ये सड़क वगैरह जो बनाते हैं वो लेबर, बहुत ही समाज के निचले तबके के लोग हैं। उस समय तो बहुत बड़े बड़े नेता आए थे इनके पास, मदद की गुहार भी लगाई थी, मुआवजा भी देने की बातें हो रही थी, लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। 10 दिन के बाद सब ने इनका साथ। 24 नवंबर को हमारी बेटी का दर्द उठा, प्लॉट में गिरते हुए मौत हो गई। हम लोग पुलिस कंप्लेंट करे 112 पे, हॉस्पिटल अम्बेडकर ले गए, वहाँ पे मृत घोषित कर दिए गए। फिर हमने बॉडी मांगने लगे, पुलिस वाले से बोले कि हमें बॉडी दे दो, बोले पोस्टमार्टम होगा। तो मैंने बोला पोस्टमार्टम नहीं करना है, क्योंकि 3 साल के पहले किसी का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, 5 साल के पहले। फिर हमने थाने पे कई बार कंप्लेंट की, नहीं कोई सुनवाई हुआ। फिर हमने वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने हमारा रिपोर्ट दर्ज को वहाँ से कोर्ट से कराए। फिर वहाँ से हमारा तो अभी जो कोर्ट से ऑर्डर मिला है जिसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है एसएचओ साहब को, तो क्या इस कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश है जी। क्या कहेंगे आप इससे? हमें कोर्ट का भी धन्यवाद है, वकील साहब का भी धन्यवाद है कि हमारे न्याय हमको मिलेगा।